अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को सलामत रखे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने 18वें पार्ट में ये बताया है कि ये जो अबुल हसन की बेटी नाहिद थी, तो इसने गंगू से कुछ सवालात पूछने के लिए कहा था कि मैं अपने अब्बा के मुतालिक इससे सवालात पूछूंगी कि शायद मेरे अब्बा के जहाज़ के बारे में ये कोई सुराग दे सके। तो फिर इन दोनों की, अबुल हसन की बेटी की नाहिद की और गंगू की आपस में मुलाकात कराई जाती है। तो ये मुलाकात करने के लिए जब नाहिद आती है तो इसके साथ में माया देवी, जो जयराम की बहन थी माया देवी, इसके बारे में हम जो पहले एपिसोड गुजर चुके हैं उन एपिसोडों में हम इसके ताल्लुक से बता चुके हैं कि ये कौन है। लेकिन एक बार और बता देते हैं कि जब इसे गंगू को पकड़ा था जुबैर ने और दिलीप सिंह वगैरह वगैरह ने, तो इसको पकड़ा था तो इन्हीं ये लोग इन दोनों बहन भाइयों को, जयराम को और माया देवी को, अपने जहाज में कहीं और से लूट करके कैद करके लाए थे। और इसलिए कैद करके लाए थे कि इनका जो मतलब हाकिम है, जो इनका राजा है, तो वो इनको बहुत अच्छा मानता है और अपनी ज़रूरत महसूस करता है, तो वो इनको छुड़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कीमत देगा। फिर जब ये अपने गंगू इन दोनों बहन भाइयों को अपने जहाज़ में कैद करके लाया था, तो इन्हें फिर मुसलमानों ने इनसे जंग जीती। मुसलमानों ने इनकी जंग जीती जब इससे, गंगू से, तो इसी के जहाज़ में ये दोनों बहन भाई निकले थे। तो ये इसका ज़िक्र इस तरह से है। तो नाहिद को गंगू के साथ मुलाकात करने के लिए बुलाया गया, तो उसके साथ में माया देवी भी आई, जयराम की बहन। आने के बाद इस नाहिद ने माया देवी के कान में कुछ कहा। तो जब इसने कहा तो इसने, माया देवी ने, अपने जो गले में हार पहनती थी वो हार उतार करके इसको पेश कर दिया, गंगू को पेश कर दिया, और कहा कि बहुत शुक्रिया कि तुमने नाहिद के बाप के बारे में जो जिक्र किया था कि वो कहीं ज़िंदा हो सकता है, और वो देवल जो है उसकी बंदरगाह तक मतलब सही सलामत गया था, ये खबर जो है इसने, गंगू ने दी थी। तो इसके लिए वो बहुत शुक्रिया अदा करती है। बहरहाल फिर उसके बाद जब ये अपना, माया देवी अपना हार उतार करके गंगू को पेश करती है, तो गंगू कहता है कि मुझे अफसोस है और मुझे इतना गिरा हुआ मत समझो कि मैं तुम्हारा ये हार लूँ। तो नाहिद ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं कर रही हूँ, बस अगर तुम मेरे अब्बा के बारे में कुछ बता सको, कोई सुराग हमें दे सको, तो ये हार जो है ये आपका इनाम होगा। फिर इसने, गंगू ने नाहिद से कहा कि मुझे इस काम के लिए हार देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझ पर ऑलरेडी इसने, ज़ुबैर ने, इतने एहसान कर दिए कि मैं उनका बदला नहीं उतार सकता। तो फिर इसने कहा, नाहिद ने गंगू से, कि मेरा दिल कहता है कि कहीं ना कहीं मेरे अब्बा जान जिंदा हैं। फिर इसने कहा कि तुम्हारा दिल कहता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अब्बा जान जिंदा हैं, तो तुम्हारे अब्बा जान का जहाज़ देवल की बंदरगाह तक तो सही सलामत गया था, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि देवल के हाकिम ने, जो वहाँ के देवल में जो हाकिम है, उसने तुम्हारे अब्बा के जहाज़ को लूटा होगा। और अगर तुम्हारे अब्बा ज़िंदा हैं तो तुम्हारे अब्बा सिंध के किसी ऐसे कैद खाने में कैद होंगे जहाँ से इंसान मौत से पहले बाहर नहीं निकलता है। और मैं तुम्हारे अब्बा को ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, और मैं उनका सुराग निकालने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही मुझे कोई ना कोई खबर मिलेगी तो मैं तुम्हारे अब्बा, ये खबर मकरान का, जो मुसलमानों का राजा है वाली मकरान, मैं उनको ये खबर भेज दूंगा बहुत जल्द। फिर इसने, गंगू ने, ज़ुबैर से कहा कि मुझे देवल के आसपास कहीं पर उतार दें, और फिर मैं वहाँ से उनको ढूंढने के लिए चला जाऊंगा, और इस काम में अगर मेरी जयराम मदद करेगा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी और मैं बहुत जल्द सुराग लगा सकूंगा। तो जयराम की बहन माया देवी ने इसने कहा कि मैं अपने भाई की तरफ से ये ज़मानत लेती हूँ कि मेरा भाई 100% तुम्हारी मदद करेगा, और जो सिंध का जो राजा है और देवल का जो हाकिम है, वो मेरे भाई का अच्छा दोस्त है, तो मेरे भाई से वो कोई बात नहीं छिपाएगा। क्योंकि इसकी, जयराम की और सिंध के राजा की दोस्ती की वजह यह है कि सिंध में एक मेला लगता है और उस मेले में ये जयराम जाया करता था। तो ये जयराम जो है वो बहुत अच्छा तीरंदाज था, तीर चलाना जानता था। तो ये राजा को, सिंध का जो राजा था, उसको इसका ये कारनामा बड़ा पसंद आया, तो इन दोनों के इस वजह से ताल्लुकात बढ़ गए थे। तो इसीलिए इसने, माया देवी ने कहा कि मेरे भाई की दोस्ती सिंध के राजा से और देवल के हाकिम से बहुत अच्छी है, और मेरे भाई से सिंध का राजा और देवल का हाकिम कोई बात नहीं छिपाएगा। तो उस पर इसने, गंगू ने कहा कि जो जो राजा होते हैं ये किसी के भी अच्छे दोस्त नहीं होते हैं,
और जो सिंध का राजा है इसको तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इससे ज़्यादा मगरूर इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये सिंध का राजा जो है ये बहुत मगरूर इंसान है। फिर इसने गंगू ने ज़ुबैर से कहा कि तुम मुझे देवल पर उतार देना, क्या यहाँ पर तुम ठहरने का इरादा रखते हो देवल की बंदरगाह पर। तो फिर ज़ुबैर ने कहा कि मैं वैसे तो वहाँ पर ठहरने का कोई इरादा नहीं रखता था, लेकिन अब मैं ये इरादा कर चुका हूँ कि 2 से 4 दिन मैं देवल की बंदरगाह पर ज़रूर ज़रूर ठहर जाऊँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ अबुल हसन की खातिर। क्योंकि अबुल हसन ये एक ऐसा इंसान था कि सबसे पहले सरनदीप में जो तिजारती ताल्लुकात बंद हो गए थे तो वो इसने ही शुरू किए थे। और अबुल हसन के ही बच्चे हैं ये खालिद और नाहिद, ये एक लड़का था और एक लड़की थी, और इसकी बीवी थी जो जिसका नाम सलमा था, वो फौत हो चुकी थी। फिर इसने ज़ुबैर ने गंगू से कहा कि मेरा तो वहाँ पर रुकने का कोई ख़ास इरादा नहीं था, देवल की बंदरगाह पर मेरा रुकने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बात यहाँ पर अबुल हसन की है तो मैं वहाँ पर 2-4 दिन रुकने का इरादा कर चुका हूँ। फिर उसके बाद इस गंगू ने ज़ुबैर से कहा कि वहाँ पर आप रुक रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पर आपको रुकने का मशवरा नहीं देता। वो इसलिए कि जो सिंध का राजा है इसकी नीयत बहुत ख़राब है, और तुम्हारे पास में तुम्हारे जहाज़ में बहुत सारी औरतें हैं और हाथी हैं, और उस औरतों के लिए जो सिंध का राजा है उसके दिल में कोई इज्जत नहीं है औरतों के लिए। और हाथी जो हैं तो वो हो सकता है मतलब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सिंध का राजा तुम्हारे हाथियों को तुमसे छीन ले। तो इस पे ज़ुबैर ने कहा कि हमारे ताल्लुकात सिंध के राजा के साथ उतने बुरे नहीं हैं। बहरहाल उसके बाद में जो गंगू था, तो गंगू, कालू, वासु और मोती, ये जो तीनों, कालू, वासु, मोती, ये गंगू के तीनों साथी थे। फिर इन चारों के अलावा गंगू, कालू और वासु और मोती, इन चारों के अलावा इसके जितने भी साथी थे उनको देवल की बंदरगाह से एक गैर आबाद जहाँ पर कुछ नहीं था सिवाय जंगल था वहाँ पर उतार दिया गया। इनको जो है देवल की बंदरगाह पर उतारा गया। किसको? गंगू को, कालू को, वासु को और मोती को वहां पर उतार दिया गया। और जो ये जो जयराम था तो ये पहले ही वादा कर चुका था, मतलब इस ऑपरेशन में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, उसको अबुल हसन को ढूंढने में जो तुम ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हो, इस मुहिम को जो तुम चला रहे हो, इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तो जयराम भी था। तो ये जो था गंगू, ये देवल की बंदरगाह पर उतरा तो इसने अपना मतलब जो होलिया जो भेष था, इन्हें पूरा अपना गेटअप चेंज कर लिया और अपना इसने एक गुजराती ताजिर के जैसा अपने आप को बना लिया। और वहां पर जो उतरा था, और जब उतरने से पहले इसने ज़ुबैर से कहा था कि मुझे तो नहीं लगता है कि सिंध के राजा ने या देवल के हाकिम ने वो जहाज़ लूटा हो। अगर वो इनके देवल की बंदरगाह के आसपास वहां पर ये जहाज़ लूटा गया भी हो तो हो सकता है इनको इसके बारे में खबर ना हो। तो ज़ुबैर ने कहा कि मुझे भी यही लगता है कि उन्होंने नहीं लूटा होगा हमारा जहाज़, वो किसी का भी जहाज़ लूटते हों, लेकिन उन्होंने बसरा के मुसलमानों का जहाज़ तो नहीं लूटा होगा। बस मैं इसलिए इस चीज़ को, इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नाहिद के दिल में शक है कि मेरा अब्बाजान ज़िंदा हैं, तो उसका ये शक व शुबा दूर हो जाएगा। अब इससे आगे का इतिहास जानने के लिए बने रहें हमारे साथ आखिर तक, और देखिए एपिसोड 20 को। और 20वें पार्ट में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमने ये बताया है कि इन लोगों ने इस ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया था, क्या अबुल हसन मिला या नहीं मिला, ये इंशाअल्लाह तबारक व तआला सब 20वें पार्ट में बता दिया गया है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस्लामिक हिस्ट्री देखने के लिए बने रहें हमारे साथ आखिर तक। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।